दिल्ली में ममता की एंट्री एक घायल शेरनी की तरह हुई। हालांकि एक मामूली सी वो चप्पल में थी और एक मामूली सी साड़ी में थी। बंगाल की मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंची और दिल्ली पहुंचते ही सीधा दिल्ली पुलिस से भिड़ गई। तस्वीरों में पीछे वीडियो आप देख पा रहे होंगे। ममता बनर्जी की दिल्ली पुलिस से बहस चल रही है। पहले ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के घर पे रुकी, उसके बाद बंगाल भवन गई और उसके बाद अभी अभी कहा खबर आ गई है कि ममता बनर्जी काला दुपट्टा ओढ़ करके और साथ में उन तमाम लोगों का जिनका नाम जो कि वो जिंदा है मृत साबित एसआईआर में कर दिया गया था, उन सभी को लेकर के ममता बनर्जी चुनाव आयोग के ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गई हैं। वो तस्वीर वीडियो पीछे आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और कई सांसद के साथ साथ जो लोग जिंदा है जिसे चुनाव आयोग ने मार दिया, चुनाव आयोग ने मृत साबित कर दिया, वो सब लोग पहुंचे हैं। और कह लें कि ये ब्लैक कलर का जो कफन कह लें या काला दिन मनाने के लिए ममता बनर्जी ने खुद भी ब्लैक पहनी, अभिषेक बनर्जी ने ब्लैक कपड़े ऊपर डाले और तमाम लोग जो मृत जिसे साबित कर दिया सब ने ब्लैक कपड़े डालकर जो ज्ञानेश कुमार के सामने गई हैं। देखिए, ममता पहुंचते ही, दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले वो जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख की। अभी ज्ञानेश कुमार से मिलने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उन्होंने सबसे पहले केस करने का काम किया। देखिए खबर क्या, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर की याचिका केस। देखिए खबर, मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और तानाशाही रवैयों का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जिस संवैधानिक संस्थान से निष्पक्षता, लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा की उम्मीद की जाती है, वही संस्थान अब ऐसे स्तर पर पहुंच गई है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद चिंताजनक है। तो उन्होंने सबसे पहले केस करने का काम किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसके बाद बंगाल भवन वो जाती हैं। वहां जो बंगाल भवन में लोग हैं उनसे मुलाकात करती है, वहीं पे दिल्ली पुलिस से इनकी बहस हो जाती है। पहले तो बहस सुने, ममता बनर्जी क्या कह रही है वो सुनिए। दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? अब इधर में रुको, अब तो इधर में तो भाग क्यों रहा है? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, अगर आप हमको कुछ ऐसा करेंगे बेइज्जत तो हम भी इज्जत के सब काम देना चाहता है। लेकिन आप मेहरबानी करके इसको बात सुन के हमारे लोगों को हैरान मत करो। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा? नहीं तो आपको घर में लोग जायगा दीजिए, हम भेज देता है। कुल मिलाकर टीएमसी की ट्वीट पे ट्वीट, सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो लगातार पोस्ट हो रहे हैं और ममता बनर्जी ने इस पोस्ट पे साफ कहा है कि हम जो है निवेदन करने दिल्ली नहीं आए हैं। देखिए टीएमसी का ट्वीट देखिए आप कि हम दिल्ली निवेदन करने नहीं आए हैं, हम लाउडली बोलने आए हैं, क्लियरली बोलने आए हैं और बिना डरे हम बोलेंगे और अपना पक्ष यहाँ पे रखेंगे। तो ममता बनर्जी का पूरा जो आज जो भी चीजें रहा वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ममता बनर्जी एक तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस दायर की ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, फिर ज्ञानेश कुमार से वो काला ऊपर से जो है दुपट्टा ओढ़ करके कह ले या काला कपड़ा रख करके तमाम लोग जो है वो ज्ञानेश कुमार से मिलने गए और उसके बाद दिल्ली पुलिस से ममता बनर्जी की बहस हुई। और हेडलाइंस देखिए क्या, दिल्ली में एसआईआर को लेकर टकराव, बंग भवन के पास दिल्ली पुलिस से भिड़ी ममता। दूसरा हेडलाइन, पुरानी वोटर लिस्ट पर हो विधानसभा चुनाव, ममता बनर्जी ने ईसी को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। तो सुप्रीम कोर्ट ममता गई और ममता की एक मांग कि पुराना जो वोटर लिस्ट है उस पे चुनाव हो, नया जो एसआईआर हो उस पे ना हो। हालांकि हमने देखा बिहार में नए एसआईआर पे चुनाव हुआ, नतीजा आपने देखा बीजेपी सत्ता में आ गई। लेकिन ममता का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में पुराने वोटर लिस्ट पे चुनाव हो। हालांकि ये एक तरह से असंभव है, लेकिन क्या ममता इसके लिए लड़ पाएंगी, झगड़ पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। खबर देखिए, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पीएल दायर कर उन्होंने चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रतिवादित बनाया। याचिका में ममता ने लोकतंत्र पर खतरे की आशंका जताई और पुराने वोटर लिस्ट के आधार पर ही विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। यह हालांकि पहले ये मांग ममता बनर्जी ने नहीं की थी, एसआईआर को रोकने की मांग जरूर की थी, लेकिन यह पहली बार है कि ममता पुराने वोटर लिस्ट पे बंगाल के अंदर चुनाव चाहती हैं। तो फिलहाल ममता दिल्ली पहुंच गई और कह रही हैं कि हम यहाँ निवेदन करने नहीं आए हैं, बहुत लाउडली और बिना डरे अपनी बात को रखने आए हैं। पहले सुनिए, आज से कुछ समय पहले अभिषेक बनर्जी जो है वो पूरी डेलीगेशन के साथ मिले थे और अभिषेक बनर्जी ने जो कहा था जरा वो सुनिए आप। He started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत
खाली आपका एक नोटिफिकेशन के बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ. We are answerable to the people at large. You are answerable to your masters. I am answerable to the people of my state, for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published. आप उंगली नीचे करके बात करिए. तो बीबीसी ने एक खबर किया ममता बनर्जी पे, क्या लिखा है जरा हेडलाइंस देखिए. ममता ने कहा और बीबीसी ने कोट किया कि जब जब हम दिल्ली आते हैं दिल्ली डर जाती है. और एक और आरोप जो ममता बनर्जी ने लगाया कि पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी आए, शाह आए, सबका रेड कारपेट पे हम स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ब्लैक कारपेट पे हमारा स्वागत जो है दिल्ली के अंदर किया जा रहा है. क्योंकि ममता बनर्जी जहां जा रही हैं भारी संख्या में पुलिस फोर्स है जो एसआईआर के पीड़ित है, वहां पे पुलिस फोर्स पहुंच जा रही है. देखिए एक सांसद है टीएमसी के ही, पुलिस से उनकी बहस हो गई क्योंकि ममता बनर्जी जो पीड़ित हैं, जो जिंदा हैं, उसे चुनाव आयोग ने मार दिया, उसे लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर जा रही थी. उस बीच पुलिस आ गई थी डिस्टर्ब करने. तो क्या कुछ जो सांसद है उनकी बहस पुलिस से हुई, जरा वो भी सुनिए. अरे माता पास बच्चा की तो रहने दीजिए, ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, वो क्या करेगा बच्चे. तो क्या ममता बनर्जी ने क्या कहा, जरा वो देखिए हेडलाइन से. ममता बनर्जी ने दिल्ली पहुंचते ही केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा है कि वह चाणक्यपुरी स्थित बंग भवन जा रही थी, जहां बंगाल से आए लोगों से मिलेंगी और दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर किए जा रहे अत्याचारों की जानकारी लेंगी. ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है और केंद्र एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है. रेड कारपेट बनाम ब्लैक कारपेट का आरोप ममता बनर्जी ने कहा कि जब केंद्र गृह मंत्री बंगाल आते हैं तो हम राज्य की सरकार जो है उन्हें रेड कारपेट पे स्वागत करती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है. तो ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी लगा दी. देखिए आप जानते हैं बंगाल के अंदर चुनाव और बीजेपी के लिए बंगाल जीतना एक तरीके से नाक का सवाल है. और ममता बनर्जी को लेकर बीजेपी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ मुद्दा है, तेजस्वी यादव के साथ मुद्दा है. ईडी सीबीआई से मामला निपटा दिया जाता है. झारखंड में हेमंत सोरेन को निपटा दिया गया ईडी सीबीआई, केजरीवाल को भ्रष्टाचार में डालकर ईडी सीबीआई से निपटा दिया गया. लेकिन ममता बनर्जी वो महिला है जो खुद कहते हैं ना ओखली में सर डालने से सब भागता है. ममता नहीं भागती है, ईडी सीबीआई से सब भागता है. ईडी यहाँ आती है, नेता वहां भागते हैं, लेकिन ममता कहीं और रहती है. ईडी छूती भी नहीं है ममता को, लेकिन ममता खुद पहुंच जाती है ईडी के पास, खुद पहुंच जाती है सीबीआई के पास, क्योंकि ममता वो है. तो ममता को कोई मुद्दा बीजेपी के पास नहीं है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को कैसे जो चुनाव हरा जाए. एक मुद्दा था एसआईआर का कि एसआईआर को लेकर 2 करोड़ वोट कटवा दिया जाए, चुनाव सत्ता मिल जाएगी बीजेपी को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. 58 लाख महज वोट कटे. और अब ममता का मुद्दा यह है कि हम पुराने जो लिस्ट है उस पे चुनाव होगा, जो वोटर लिस्ट है उस पे बंगाल का चुनाव कराइए, नए पे हम नहीं मानेंगे. वो सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है. तो संघर्ष से निकली हुई ममता दिल्ली में इस वक्त दहाड़ रही है. और ममता बनर्जी के बारे में कई वीडियो में मैं बता चुका हूं, फिर बता देता हूं अगर आपको जानकारी के लिए जानना है कि ममता बनर्जी फिलहाल एक मात्र विपक्षी महिला मुख्यमंत्री देश में है और इनकी छवि इतनी साफ सुथरी है कि कोई ईडी कोई सीबीआई इन पे काम नहीं करेगा. महज जो चुनाव आयोग में उन्होंने हल्फनामा डाला उनमें महज 15 लाख की संपत्ति ममता बनर्जी की है. उसी चुनाव आयोग के हल्फनामे में नरेंद्र मोदी की जो इनकम है वो 3 करोड़ है. नरेंद्र मोदी के पास 3 करोड़ रुपए है. ममता बनर्जी की कुल इनकम जो है वो महज 15 लाख है. तो इसी से अंतर समझिए कि कितनी सादगी से ममता रहती है. 150 की चप्पल, 250 की साड़ी पहनती है. ये बहुत फेमस है ममता बनर्जी को लेकर. पिछले 7 टर्म से वो सांसद रही और एक बार भी सरकारी पैसा वो नहीं ली. सैलरी जो गवर्नमेंट की होती है, घूस लेना छोड़िए, मंत्रालय से फायदा लेना छोड़िए, घूस ये सैलरी तक उन्होंने नहीं लिया. आजकल कोई बनता है, इंस्पेक्टर बनता है, तुरंत घूस ले लेता है, अजय पता चलता है फंस गया. ममता बनर्जी 7 टर्म जो है सांसद रही हैं और 7 बार में अपना वो जो वेतन होता है सरकारी फंड से, यहाँ टैक्स पेयर के फंड से लोग कहाँ की यात्रा करते हैं हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, और ममता अपनी सैलरी तक नहीं लेती है. 7 टर्म रही है वो सांसद, 3 टर्म रही मुख्यमंत्री. और आज भी जो है पिता के साथ जिस घर में रहती थी कालीदास रोड कलकत्ता के अंदर, आज भी वहीं रहती है. खपरे का वो मकान है. और जो मुख्यमंत्री आवास है वो खाली पड़ा हुआ, वहां नहीं रहती है वो, उन्होंने लिया भी नहीं, उनके नाम पे है भी नहीं वहां पे. तो ये हाल है ममता बनर्जी का. तो ममता बनर्जी से टकराना बीजेपी के लिए एक तरह से समझिए कोई मुद्दा नहीं है. और अब ममता जो है दिल्ली पहुंच करके समझिए कि पूरी तरीके से दहाड़ रही है. तो फिलहाल स्टूडियो में इतना ही. मिलता है अगले वीडियो के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद.